मेरा नाम डॉक्टर एस.बी. माने, सहायक प्राध्यापक शिवराज महाविद्यालय गढ़ और आज का विषय है समाज सुधारक कबीर। भारतीय साहित्य में संत साहित्य बहुत ही बड़ा माना जाता है। प्रांतीय स्थान पर अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्रीयन संतों में जिस तरह ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में संत कबीर, संत तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, इनका भी नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। आज का जो विषय है समाज सुधारक कबीर, इस विषय के पीछे मेरा मकसद यही है, क्या समाज में जो भेदाभेद है, जो जाति भेद है, वर्ण भेद है, इन्हीं बातों को लेकर समाज को जो सुधारने के लिए जो कबीर ने जो साहित्य लिखा है, उस साहित्य के जो अनमोल विचार है, यही सामने पाठकों के सामने रखना मेरा उद्देश्य है। यह पाठ्यक्रम पदवी के लिए भी रहा है और पदव्युत्तर के लिए भी रहा है। कबीर का नाम लेते ही या कबीर के साहित्य का नाम आते ही हमारे सामने मध्यकालीन युग सामने रहता है। जो मध्यकालीन युग या इसे भक्ति काल कहा जाता है, ये हिंदी साहित्य का ही एक विभाग माना जाता है। वैसे तो हिंदी साहित्य का जो कालखंड है या विभाजन है, ये 4 खंडों में विभाजित है। हिंदी भाषा का आरंभ ईस्वी सन 1000 से माना जाता है। भारत में हिंदी भाषा का साहित्य बहुत बड़ी मात्रा में है, जिसके कारण उसमें काल विभाजन किया है। जो हिंदी साहित्य का जो पहला काल है, उसे आदिकाल कहा जाता है, जो ईस्वी सन 1000 से लेकर ईस्वी सन 1375 तक है। उसके बाद का जो कालखंड है, उसे भक्ति काल कहा जाता है, जिसका कालखंड 1375 से 1700 तक का है। तीसरा जो कालखंड है रीति काल, जो 1700 से 1900 तक का है, और सन 1900 से आधुनिक काल माना जाता है। और इन 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य को देखा जाता है। वैसे भारत में हिंदी साहित्य एक महान परंपरा के रूप में है। आज भारतीय समाज में जो हम संस्कृति देखते हैं, उस संस्कृति का सारा रूप आज हिंदी साहित्य में देखा जा सकता है। साहित्य की बात आती है तो साहित्य को मनुष्य का आईना भी कहा जाता है। आज संसार में जिस प्रकार हम देखते हैं कि सारे मानवीय रूप है, मानव जीवन के विविध रूप है, और ये सारे रूप हम विविध साहित्यों में देखे जा सकते हैं। इन सारे साहित्य के अंतर्गत जो मैंने चुना है, जो कालखंड है भक्ति काल, इस भक्ति काल के महान संत है संत कबीर। इस भक्ति काल को सुवर्ण काल भी कहा जाता है। इसका भी कारण है कि इस कालखंड में जो विविध संत हुए और जो उन्होंने महान साहित्य लिखा, इस साहित्य का प्रभाव पूरे समाज पर हुआ था। जो संत कबीरदास है, जिन्हें निर्गुण काव्य धारा के कवि कहा जाता है, भक्तिकालीन कवि कहा जाता है, मध्यकालीन कवि कहा जाता है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वैसे कबीर का नाम आते ही हमारे सामने कबीर के 4 रूप दिखाई देते हैं। एक उपदेशक संत के रूप में भी कबीर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धर्म सुधारक कबीर के रूप में उनकी ख्याति है, समाज सुधारक कबीर के रूप में उनकी ख्याति है, और मानव सुधार के रूप में भी कबीर की ख्याति मानी जाती है। वैसे इस भक्ति काल में 2 धाराओं का निर्माण हुआ, एक सगुण काव्य धारा और दूसरी निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जो संत है वह संत तुलसीदास है और संत सूरदास है। जिस संत सूरदास ने कृष्ण काव्य लिखा सुर सागर, या सगुण के अंतर्गत संत तुलसीदास है जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा। और दूसरी जो धारा है निर्गुण काव्य धारा, जिसके अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा के रूप में 2 शाखाएं हैं। ज्ञानाश्रय शाखा से जुड़े कबीर है और प्रेमाश्रय शाखा से जुड़े जायसी है। इसमें से संत तुलसीदास को हम देख सकते हैं। संत तुलसीदास को महत्व रूप से समाज सुधारक के रूप में उनकी ख्याति मानी जाती है, और इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि मानव जीवन और समाज जीवन सुधरे और स्वर्ग की भांति उसका निर्माण हो। उनका मुख्य विषय
मानव जीवन को लेकर है। उपदेशक संत के रूप में भी वे महान है। उपदेशक संत के रूप में उन्होंने जो साहित्य लिखा है उसके अंतर्गत पहले उनकी धारणा है गुरु की महिमा। मानव मनुष्य के लिए गुरु का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस तरह हर एक मनुष्य के जीवन में 3 महत्वपूर्ण गुरु है। पहले तो माता है, दूसरे तो पिता है और तीसरे गुरु है। एक गुरु 3 गुरु ही है जिसके कारण मानव जीवन सुधर जाता है, मानव जीवन साकार होता है। इस गुरु के महत्व को कबीर बताते हैं कि गुरु ही है जो हमारी आंखें खोलता है। ये गुरु ही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये गुरु ही है जो अज्ञान से हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है। गुरु के महत्व के साथ साथ कबीर ने संगति को भी महत्व दिया है। क्या मनुष्य में जिस प्रकार एक तो अच्छे गुण होते हैं या दूसरे बुरे गुण होते हैं, और एक किसके कारण? संगति के कारण। हमारी संगति किस प्रकार की है, इस पर हमारा जीवन साकार होता है। कबीर उदाहरण देते हैं, कोई शराब बेचने वाले औरत किसी एक दिन अगर दूध बेचने लगेगी तो कोई भी उससे दूध लेने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि सभी को लगेगा कि वह शराब बेच रही है। तो इस संगति का परिणाम है कि उस औरत ने शराब के साथ संगति की, जिसके कारण उसकी ख्याति कम हो गई। इस संगति के साथ साथ कबीर को अगर हम देखते हैं तो उपदेशक संत के रूप में कबीर का जो रूप है, उसके साथ साथ उन्होंने भेदाभेद या जाति भेद को भी महत्व दिया है, या वर्ण भेद को भी महत्व दिया है। जिस तरह संसार में जो मानव के जो अलग अलग रूप है, इस रूप को लेकर कबीर कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इस दोहे से कबीर ने आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया है कि जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, और उसी प्रकार से इस आत्मा के अनेक रूपों से परमात्मा बनता है। जिस प्रकार सागर बनता है अनेक बूंदों से, उसी प्रकार से इन परमात्मा का रूप भी आत्मा के रूपों से ही बनता है। और ये सारे जो मानव जीव है, ये सारे परमात्मा के ही आत्मा बनकर रूप है, ऐसा कबीर ने माना है। और इसके माध्यम से उन्होंने जाति भेद या भेदाभेद जो मनुष्य में है, उसे नष्ट करने का प्रयास किया है। साथ साथ उनका यह भी है कि कबीर ने जिस प्रकार इस तरह भेदाभेद के अंतर्गत धर्म सुधारक के रूप में भी कबीर की ख्याति है, क्योंकि धर्म सुधारक कबीर भी माना जाता है। जो विविध जाति धर्म है और इस धर्म में जो अलग अलग जो अंधविश्वास की जो प्रथाएं हैं, उसे भी खत्म करने का प्रयास कबीर ने अपने दोहे के माध्यम से किया है। हिंदू की मूर्ति पूजा हो या मुसलमानों की जिस प्रकार जो नमाज के अदा हो, इन दोनों बारे में भी कबीर का कथन है कि कबीर कहते हैं कि पत्थर पूजे सो हरि मिले, सो मैं पूजू पहाड़। तो इस प्रकार से कबीर ने कहा है कि अगर पत्थर पूजने से अगर मुझे हरि मिलेगा तो मैं बड़ा पहाड़ पूजा करूंगा तो मुझे कितना भगवान मिलेगा। तो कबीर ने कहा है कि इस पत्थरों में भगवान नहीं है, या जिस प्रकार नमाज के नाम पर जिस प्रकार हज पर जाना, यात्रा करना, यहां पर भगवान नहीं है, तो भगवान हमारे अंदर है। भगवान हर एक जीव में है। अगर भगवान हमारे अंदर है, मन में है, तो उसे बाहर खोजने की क्या आवश्यकता है, यह कबीर की ख्याति है। वैसे तो कबीर ने राम रूपी ईश्वर की पूजा की है, भक्ति के सारे दोहे लिखे हैं, लेकिन कबीर का जो राम है वह दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि ईश्वर रूपी राम है और एकमात्र ईश्वर है। इसी बात को लेकर कबीर ने एक धर्म सुधारक के रूप में भी उनका नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। साथ साथ कबीर ने इस प्रकार धर्म को सुधारने का प्रयास किया है। कबीर को मानव सुधारक भी कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के जो गुण होते हैं या मनुष्य के जो आचरण होते हैं, उन आचरणों को भी सुधारने का प्रयास कबीर करते हैं, जिसके कारण कबीर को मानव सुधारक कहा जाता है। कबीर ज्ञान को लेकर बात करते हैं कि जिस प्रकार हर एक मनुष्य को अपने ज्ञान का अहम होता है, उस बात को लेकर कबीर का एक दोहा है, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। सिर्फ जिस प्रकार हम ज्ञान की बात करते हैं,
तो ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे सर्वप्रथम जो सर्वरूप जो ज्ञान है वह प्रेम का ज्ञान है। जिस व्यक्ति में प्रेम की बात होती है, जिस व्यक्ति ने प्रेम का अर्थ समझ लिया, वो सच्चा ज्ञानी है। ऐसा भी कबीर का मानना है, जिन्होंने कबीर ने इस दोहे के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। मानव सुधार को लेकर कबीर के अनेक दोहे भी है जो अनेक रूप से महत्वपूर्ण रूप से माने जाते हैं। जिस तरह मानव जीवन जो पीड़ा का भरा माना जाता है, और इस मानव जीवन के पीड़ित जीवन में पीड़ा भी है और प्रसन्नता भी है। इस पीड़ा और प्रसन्नता को लेकर कहा जाता है कि जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार से सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। मनुष्य सुख में तो प्रसन्न होता है, लेकिन वह दुख में अपने आप को पीड़ित बनाता है और दुख का अपने आप को वो एहसास कर लेता है। कबीर का दोहा है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। कबीर कहते हैं कि दुख को लेकर या दुख की पीड़ा को लेकर हम सबको बताते हैं, लेकिन जब हम सुख में होते हैं और वह सारा सुख अगर समाज को हम बांटेंगे, सारा सुख हम समाज को बताएंगे, तो वही समाज, जब हम दुख में होंगे तो वही समाज हमारा दुख लेने के लिए आ सकता है। तो इस प्रकार कबीर ने सुख दुख की माया को बताने का प्रयास किया है और मानव को इस प्रकार इससे मुक्त करने का भी प्रयास किया है। कबीर सिर्फ मानव सुधारक के रूप में नहीं है, बल्कि साथ साथ कबीर का एक रूप भी है जिसे समाज सुधारक भी माना जाता है। जो उनके दोहे हैं, इन दोहे में इन सारी बातें हैं। उपदेशक संत है, धर्म सुधारक है, मानव सुधारना है, समाज सुधारना है, ये सारी बातें कबीर के एक एक दोहे में माने जाते हैं। ऐसे कबीर है जिन कबीर का ज्ञान जिस तरह अखंड माना जाता है। संसार में ज्ञान की अगर हम परिभाषा करेंगे तो ज्ञान अखंड है, लेकिन उसी अखंड ज्ञान का एक रूप कबीर को देखा जा सकता है। ऐसे कबीर का अगर हम व्यक्तित्व देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसे महान संत, महान विभूषण पुरुष कैसे बना, तो इनके व्यक्तित्व को अगर हम देखते हैं कि जिस कबीर ने सारे भारतीय साहित्य पर अपना प्रभाव डाला, इस कबीर ने भारतीय समाज पर अपना प्रभाव डाला, ऐसे कबीर का अगर हम व्यक्तित्व देखना चाहेंगे तो कबीर का जो जन्म है वह जन्म उनका जो हुआ है वह 1455 में उनका जन्म हुआ है, संवत 1455 में। और कहां पर हुआ है? काशी में, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है। 1455 में इनका जन्म है काशी में, और उनकी मृत्यु 1575 में मगहर में हुई है, जो उत्तर प्रदेश का ही एक गांव है। कबीर की मृत्यु में भी एक घटना है कि कबीर ने अपनी मृत्यु जन्म काशी में होने के बाद भी कबीर ने अपनी मृत्यु मगहर में स्वीकारी। इसका कारण है कि उस समय लोगों की धारणा थी कि जो भी व्यक्ति मगहर में मर जाता है वह नरक में चला जाता है, और इस समाज की गलत प्रथा को नष्ट करने के लिए कबीर ने अपनी मृत्यु कहां पर ली? मगहर में ली। कबीर की जन्म कथा भी बड़ी विचित्र है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। कहा जाता है कि इस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के कारण उस कबीर का जन्म होते ही उसे लहर तालाब नामक एक तालाब के किनारे छोड़ दिया, और उस बच्चे को नीरू और नीमा दांपत्य ने उठाया और उसका पालन पोषण किया, और वो बच्चा आगे चलकर कबीर हुआ। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर के गुरु का नाम जो है वह रामानुज है, रामानुजाचार्य। तो इस तरह कबीर का जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व से जो कबीर उभरा है, जो संत कबीर के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है। ज्ञानाश्रयी शाखा से जुड़ा जो कबीर है, आज हर एक मनुष्य के लिए उसका साहित्य या उसका दोहा जो है वह बड़े महत्वपूर्ण रूप से माना जा सकता है। आज हर एक व्यक्ति अपना चाहता है कि मेरा जीवन सुखमय हो। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा जीवन स्वर्ग की तरह हो, लेकिन जिस प्रकार इसके लिए कबीर ने मनुष्य के जो अंदर बुराई होती है, उस बुराई को खत्म करने के लिए कहा है कि अगर हम अपने अंदर की बुराई खत्म नहीं करेंगे तब तक हम अच्छा नहीं बनेंगे। इसके लिए कबीर का एक दोहा है
कि बुराई को देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, खुद अंदर झांका तो मुझसे बुरा न कोई। आज हर एक व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति की बुराई दिखाई देती है, लेकिन जिस तरह कबीर कहते हैं कि हमारे सामने वाले की बुराई देखने से पहले हमारे अंदर की बुराई को देखना आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है कि बुराई सामने नहीं होती, बुराई देखने वाले आंखों में होती है। तो कबीर ने इस प्रकार मनुष्य के अंदर की बुराई को दिखाकर उसे सुधारने का प्रयास किया है और एक स्वर्ग रूपी समाज या जीवन का जो स्वर्ग सुख है उसे भी दिखाने का प्रयास कबीर ने किया है। कबीर ने इस प्रकार मानव को दुख से मुक्त करने का प्रयास किया है। कबीर ने जाति से बाहर लाने का प्रयास हर एक व्यक्ति मनुष्य को किया है। जिस प्रकार ये कबीर ने कहा है कि जिस तरह हम परमात्मा के ही रूप है, इस रूप को बताकर कबीर ने सिर्फ इस संसार में मानव की एक ही जात होती है यह बताने का प्रयास किया है। इसका एक सुंदर उदाहरण है, कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल में ही समाना, कहो तक ज्ञानी। कबीर ने उदाहरण दिया है कि घड़ा है जो जल से भरा है और इस भरे हुए घड़े को पानी में रख दिया है और क्या हुआ, वो घड़ा फूट गया और घड़े का पानी उस पानी में समा गया। तो कबीर कहते हैं कि घड़े में पानी अलग था, बाहर पानी अलग था, लेकिन जब ये घड़ा फूटा तो ये पानी की जो अलगता है वो दिखाई नहीं देती। कबीर कहते कि बताओ तुम ये घड़े के अंदर का पानी कहाँ है और बाहर का पानी कहाँ है, ये दोनों पानी एक ही है। इस प्रकार इस दोहे से पता चलता है। तो इस दोहे से भी कबीर ने आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया है कि कहा जाता है कि जो आत्मा है ये शरीर रूप धारण करता है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा नश्वर नहीं है, बल्कि आत्मा अमर मानी जाती है। और ये आत्मा आती कहां से है, परमात्मा का ही एक छोटा रूप है। जिस प्रकार सागर का एक बूंद होता है उसी प्रकार से परमात्मा का ही एक रूप आत्मा है जो शरीर रूप धारण करता है। तो आत्मा तो परमात्मा से आता है, लेकिन ये शरीर कहां से आता है? तो इस शरीर को भी हम देखते हैं कि इस शरीर को नश्वर कहा जाता है। इस शरीर का निर्माण भी पंच महातत्वों से होता जाता है, जिसके कारण इस पंच महातत्वों से शरीर जो बनता है, अंत में जब आत्मा उस शरीर को छोड़ता है तो वह शरीर भी इस पंच महातत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो कबीर ने इस प्रकार आत्मा और परमात्मा इसकी ख्याति बताने का प्रयास किया है और परमात्मा का ही एक रूप आत्मा है यह भी बताने का प्रयास किया है। तो इसके माध्यम से कबीर ने किस तरह भेदाभेद हो या जाति भेद हो, किस तरह से समाप्त करने का प्रयास किया है, मानव को एक मानव के रूप में बनाने का प्रयास किया है, यह हमारे सामने इस दोहे के माध्यम से पता चलता है। मनुष्य जो है, जिस तरह कहा जाता है कि मानव जीवन ये संसार की माया में फंसा है, जिस तरह मनुष्य अपने संसार की इस माया से बाहर आने का प्रयास करता है, जिस तरह मनुष्य जिस तरह अपना जीवन में आगे बढ़ने लगता है, तो कभी कभी उसे अहंकार भी होता है। मनुष्य में गर्व अहंकार भी होता है, मनुष्य में नम्रता भी होती है। कबीर ने मनुष्य को गर्व और अहंकार से बाहर लाने का प्रयास किया है और सच्चा मानवीय रूप बनाने का प्रयास किया है। अगर हमारे अंदर नम्रता का निर्माण होता है तो हम सच्चे रूप से मनुष्य हो सकते हैं। जिस मनुष्य के मन में अहंकार है, गर्व है, जो मनुष्य दूसरों का शोषण करता है, दूसरों को पीड़ा देता है, उसके बारे में भी कबीर का एक दोहा है कि माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तो। ये कबीर का दोहा है जो मानव को बताने का प्रयास कबीर करते हैं कि कुमार है, जो कुमार बार बार क्या करता है, उस माटी को रोंद कर बर्तन निर्माण करता है। जिस तरह कुमार हर दिन माटी को रोंद कर बर्तन करता है, लेकिन माटी भी वो कहती है कि तू मुझे हर दिन बार बार क्यों रोंदता है,
कि एक दिन ऐसा आएगा कि तू मुझे में ही समाविष्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय मैं तुम्हें रोन दूंगी। तो कबीर ने इस प्रकार इस तरह मनुष्य को गर्व अहंकार से मुक्त करके नम्रता उसमें लाने का प्रयास किया है कि दूसरों को पीड़ा देनी चाहिए। अगर हम दूसरों को पीड़ा देते हैं तो वह पीड़ा हमारे जीवन में भी आ जाती है। दूसरों को अगर हम सुख देते हैं तो वह सुख हमें भी मिल सकता है। अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो हमें दुख ही मिलेगा। इसलिए कबीर के जो विचार है, कबीर के जो दोहे है, ये मानव कल्याण के लिए है। अगर मानव कल्याण या समाज का कल्याण हो तो कबीर के दोहे जो मध्यकाल में लिखे हैं, मध्यकाल के कबीर है, मध्यकालीन संत है, मध्यकालीन साहित्य है, उनकी एकमात्र साहित्य कृति है बीजक, जो उस 1455 से जो उनका कालखंड है 1575 तक का, इसी कालखंड में उनकी एकमात्र साहित्य कृति माने जाते हैं बीजक। इस बीजक में सारे दोहे में दिखाई देते हैं। तो उस जमाने में लिखा हुआ साहित्य है, कृति है। लेकिन आज के जमाने में हर एक व्यक्ति के लिए कबीर का दोहा कितना महत्वपूर्ण है, यही यहाँ पर दिखाई देता है। जो समाज सुधारक कबीर, जो हिंदी साहित्य में भी मान है, अध्ययन के लिए, हर एक कक्षा के लिए, साथ साथ इस समाज को सुशोभित बनाने के लिए भी इस सही मात्रा में साबित हुआ है। धन्यवाद।